और साक्ष्य कहीं और से नहीं। हम उसकी बहन का एक वीडियो दिखा रहे हैं, आप लोग देखिएगा। नीचे लगाइए। जिसकी रंजिश को ये प्रेमचंद यादव का परिवार पीड़ित नहीं है। प्रेमचंद यादव के परिवार को सुरक्षा पुलिस दे रही है, तो ये कौन है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस है जो देवेश दुबे के परिवार को और देवेश दुबे को सुरक्षा देगा। सुरक्षा देना का काम उत्तर प्रदेश उसके परिवार वालों ने उससे भगाया कि तू भाग जा, नहीं लोगों को जानकारी है कि तू ही मेन अभियुक्त है और तुझे ही फिर आके लोग मार सकते हैं, इसलिए तहसीलदार और डीएम के आदेशों पर भरोसा नहीं है। ये फैसला गलत सुना सकते हैं। ये तहसीलदार ने गलत सुनाया, इसकी गारंटी क्या कि डीएम सही सुनाएगा? मुझे हाईकोर्ट पे भरोसा है। देवरिया कांड में हाई कोर्ट का फैसला आया है और जो कार्रवाई थी वहां बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और इसके बाद से तमाम लोगों को लग रहा है कि पीड़ित जो परिवार है दोनों परिवारों को न्याय मिलेगा। यादव सेना ने उधर यादव महापंचायत का भी ऐलान किया है और 22 तारीख को यादव महापंचायत, पिछले दिनों अखिलेश यादव भी होकर आए हैं देवरिया। हमारे साथ यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव कुमार यादव जी। ये लगातार इनका मैंने एक बयान सुना कि ये कह रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है देवरिया कांड का वो देवेश दुबे है, जो सत्यप्रकाश दुबे का बेटा है। इनसे बात करेंगे कि किस आधार पर ये आरोप। मैंने आपका एक बयान देखा और आप देवेश दुबे पर आरोप लगा रहे हैं जबकि वो पीड़ित है, उसके परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है और आप कह रहे हैं वही मुख्य आरोपी है। देखिए, हम बाहर के साथ बात कर रहे हैं और साक्ष्य कहीं और से नहीं। हम उसकी बहन का एक वीडियो दिखा रहे हैं, आप लोग देखिएगा। रंजिश को लेकर कल सुबह ही गया और टॉर्चर करने लगा और टॉर्चर करते वक्त हाथापाई में मेरे बीच वाले भाई से ही कुछ चीज से चोट लग गई जिसकी वजह से इसका डेथ हो गया और इसकी गैंग ने फायरिंग करके मेरी पूरी फैमिली जो वर्तमान में थे सबको खत्म कर दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं सर? नहीं, ये कौन मारा, क्या मारा, कौन मारा, ये हमें नहीं पता। उस मौके पे तो हम थे नहीं। देखिए, सबसे बड़ा दोषी तो वही है। अगर वो ऐसा नहीं किया होता तो आज दोनों परिवार खुशी होता तो उसको भी प्रशासन भी पता लगाए। उसको भी हम तो आदेश देते हैं प्रशासन भी उसको भी पता लगा ले। हाँ, नहीं होती। और उतना सुबह में क्या कौन सा काम पड़ा, क्या करने आया था उतना सुबह में, क्या मतलब था उसका? नहीं, ये सब गलत बात है। आप आज तक के चैनल पे जी दिए हैं, उसमें आप बात कर रहे थे, आपकी बहन से बात हुई थी, उसमें इंटरव्यू में कहा है कि हमारी बहन ने हाथापाई हुआ है, मारा। वो देखिए, वो आक्रोश में आकर देखिए किसी को परिवार ही खत्म हो जाता है, मान ली भाई बहन। मतलब इस बात को कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो ये है कि देखिए वो आक्रोश में आकर बोल दी है, उसके संगति तो जो मैं क्षमा चाहता हूँ। देवेश दुबे की बहन जो कह रही है कि बड़ी बहन है, वो ये कह रही है कि मेरे जब प्रेमचंद यादव मेरे घर पे आए तो मेरा भाई का बात कहा सुनी में मेरे भाई ने उन पे वार कर दिया और उनके पीछे से उनके चोट लग गई और उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो देवेश है अपनी सफाई में वो ये कह रहा है कि नहीं, मेरी बहन ने ऐसा आक्रोश में कह दिया, मेरा नाम ले दिया और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसकी तरफ से। तो इसी के आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि देवेश ही मुख्य आरोपी है। अच्छा, इसकी बहन ने आक्रोश में कह दिया, इसने माफ़ी मांग ली। इसने आक्रोश में प्रेमचंद की हत्या कर दी, इसने माफ़ी मांग ली, तो सब कुछ सही हो गया। तो आक्रोश में की गई 5 लोगों की हत्या के लिए हम माफ़ी मांग लेते हैं, खत्म हो जाती है बात, न्याय मिल जाता है। हम तो लगातार यही कह रहे हैं कि दोनों परिवारों के बीच में और जो आप लोग संभ्रांत हैं, दोनों समाज के लोग बैठ के आपस में इस मसले को क्यों नहीं हल कर लेते हैं? क्यों इसको जातीय रूप दिया जा रहा है? यादव महापंचायत बुला रहे हैं, शुरू से न्याय की बात कर रहे हैं और न्याय की मांग भी कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि दोनों परिवार के साथ न्याय हो, लेकिन उससे पहले इस देवेश दुबे को उठाया जाए, इससे पूछताछ की जाए। और जो आप कह रहे हैं ना कि उसकी बहन अब ये कह रही है, पहले ये कह रही थी, उसकी बहन को या देवेश दुबे को जितना अक्षरशः सिखाया जा रहा है और सिखाने वाला सलभमणि त्रिपाठी है, वो उतना बोल रहे हैं। ये तो ये भी कह रहा था कि मैं त्रिपिंडी करने बलिया गया था। बलिया से देवरिया कितनी दूरी है? ये आधे घंटे में बलिया से देवरिया अपने गांव पहुंचाता है। इसके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजा था क्या सलभमणि ने? झूठ बोलने से पहले होमवर्क कर लें ये लोग। देवेश से कौन झूठ बुलवा रहा है? सलभमणि त्रिपाठी 1 नंबर का झूठा पत्रकार था। ये माननीय हो जाने से सुधर जाएगा? तब भी दंगा करवाता था अपने पत्रकारिता के माध्यम से, अब माननीय होने के बाद प्रशासन का साथ लेके करवा रहे हैं। सलभमणि जो त्रिपाठी हैं वो तो उस परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उनको डर है कि कहीं लोग आवेश में आके पूरे गांव ने जिस तरह परिवार को ख़त्म कर दिया उस तरह वो अपने गांव में रहता है तो इस तरह ना हो, इसलिए वो लगातार उस पीड़ित परिवार के साथ बने हुए हैं। पीड़ित परिवार एक ही है, प्रेमचंद यादव का परिवार पीड़ित नहीं है। प्रेमचंद यादव के परिवार को सुरक्षा पुलिस दे रही है, तो ये कौन है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस है जो देवेश दुबे के परिवार को और देवेश दुबे को सुरक्षा देगा। सुरक्षा देना का काम उत्तर प्रदेश पुलिस का है, उत्तर प्रदेश पुलिस कर लेगी ये काम। तुम्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बनने की जरूरत नहीं है। तो हाई कोर्ट की तरफ से जो बुलडोजर कार्रवाई जिसके विरोध में आप लोगों ने महापंचायत बुलाई थी, यादव महापंचायत 22 तारीख को, अब तो बुलडोजर पे हाई कोर्ट की तरफ से रोक लग गया, स्टे आ गया है, तो फिर ये महापंचायत अभी भी क्यों? बुलडोजर पे स्टे लग गया है मतलब फैसला नहीं आ गया है, ये स्थगन हो गया है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, ये स्थगित हो गया। आपको समय मिल गया है कि आप
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करिए। जो तहसीलदार ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया था और बेदखली और बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया गया था, उस पर स्टे मिल गया है। आप अब उससे उच्च न्याय के लिए उच्च कोर्टें जो होती हैं उसमें जाके अपील करिए और पूरे साक्ष्य के साथ वहाँ पहुँचिए, सही से पैमाइश की बात करिए, न्याय पाइए। ये नहीं है कि न्याय मिल गया है, न्याय मिलने की प्रक्रिया में आपको समय मिल गया है। तत्काल आपका घर गिराया नहीं जा रहा है, लेकिन ये नहीं है कि गिराया नहीं जाएगा। अगर ये फिर बेईमानी किए, फिर बदमाशी किए, तब आप इंतजार करेंगे। कोर्ट पे भरोसा नहीं है, जिस कोर्ट ने कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन तहसीलदार और डीएम के आदेशों पर भरोसा नहीं है। ये फैसला गलत सुना सकते हैं, ये तहसीलदार ने गलत सुनाया, इसकी गारंटी क्या है कि डीएम सही सुनाएगा? मुझे हाई कोर्ट पे भरोसा है। अगर हाई कोर्ट पे भरोसा ना होता तो ये स्थगन, बुलडोजर चलाने का जो आदेश था उसका स्थगन ना होता, उस पर स्टे ना मिलता, उस पर रोक ना लगती। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो देवेश है वही मुख्य आरोपी है और उसका बचाव सलमणि त्रिपाठी कर रहे हैं? वो लगता नहीं है, वो कन्फर्म है। वो वहाँ से भागा, घटना करने के बाद उसके परिवार वालों ने उससे भगाया कि तू भाग जा, नहीं लोगों को जानकारी है कि तू ही मेन अभियुक्त है और तुझे ही फिर आके लोग मार सकते हैं, इसलिए उसको भगाया। लेकिन आक्रोशित भीड़ ने आके उनके परिवार को नुकसान पहुंचा दिया, जबकि असली अपराधी वो था। जब असली अपराधी नहीं मिला तो वहाँ पे नुकसान परिवार का हो गया। तो यहाँ पर कोई ये नहीं है, कोई ऐसा कारण दिखाई देता कि वह बचाया जाए। वह मुख्य अभियुक्त है और अभी तक शासन प्रशासन मुख्य अभियुक्त को छोड़े हुए है। इसीलिए अभी आपने जब पूछा कि यादव पंचायत करने का जब कोर्ट से आदेश आ चुका है तो यादव महापंचायत क्यों अभी आप आयोजन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कारण यह भी है कि मुख्य अभियुक्त को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक यादव महापंचायत रुकेगी नहीं। और ये लखनऊ में आयोजित की गई है। इसके बाद अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो ये जिले जिले में होगी और हम पूरा का पूरा अपना समाज इकट्ठा कर न्याय दिलवाएंगे प्रेम यादव परिवार को और मुख्य अभियुक्त को जब तक अंदर नहीं भेजा जाएगा। यानी कि जब तक देवेश दुबे को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, अगर अभी तो आप लखनऊ में करें, इसके बाद हर जिले में यादव महापंचायत करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा लक्ष्य न्याय। यादव महापंचायत करने से न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर हमें ऐसे ही मारा जाएगा तो हम अपने जो न्याय जैसे जिसको हमें न्याय मिलना चाहिए उस न्याय की आवाज को हम उठा नहीं पा रहे। आज आप देखिए दूसरी तरफ से ब्राह्मणों ने अन्याय करते हुए भी उसे किस तरह हीरो बना रखा है, किस तरह उसे गोद में लेके बैठे हुए हैं। और हमारे यहाँ हत्या भी हो रही है, उसके बावजूद भी हमारे घर तक गिराए जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम कमजोर हैं। अगर हम अपनी आवाज दमदारी से उठाएं तो क्या ऐसा हो सकता था कि सरकार घर गिराने जैसा फैसला ले लेती? वो तो उसका घर सरकार का काम था, दोनों को न्याय देती। और दोनों को जब न्याय देती तो किसी यादव पंचायत की जरूरत नहीं थी, ना हमें खड़े होने की जरूरत थी, ना हमारे अन्य संगठनों की जरूरत थी। पीड़ित परिवार है जी, और अपने परिवार के 5 लोगों को खोया है उसने, और आप लोग उस बचे खुचे हैं, एक हॉस्पिटल में है और आप उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वो मुख्य हत्यारा है। अब हत्यारे से हम सिंपैथी कैसे कर सकते हैं? परिवार उसने खोया है तो उसने किसी की जान भी तो ली है, तो हत्यारा हुआ। वहां उसके साथ सिंपैथी कैसी? सिंपैथी जो छोटा बच्चा है उसके साथ सिंपैथी है हमारी। उसको नहीं कह रहे कि उसे गिरफ्तार करिए, है ना? सिंपैथी तो उसी के साथ होगी ना जो व्यक्ति सज्जन और कानून के दायरे में रहेगा, है ना? जो कानून के दायरे में नहीं है, हत्यारा है, उसे हम कैसे कह सकते हैं? उसके साथ अपनी सहानुभूति कैसे दर्ज कर सकते हैं? आर्मी के एक पदाधिकारी हैं, मैं उनका बयान सुन रहा था। उनका कहना यह था कि प्रेमचंद यादव की रात में किसी ने हत्या करके और सत्यप्रकाश दुबे के घर से 20 मीटर दूरी पे उनका शव फेंक दिया गया और फिर भीड़ से पता लगा और भीड़ आई और उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो क्या सवर्ण आदमी वाला मुख्य गवाह बनेगा इसके लिए कि उसने देखा है इसको, इस घटना को, या वहां वो कैमरा लेके बैठा हुआ था, इसका कोई वीडियो जारी करे? इस तरह जो कहानियां, इनकी तो बहुत पुरानी आदत है ना? इनके कथावाचक मंच पे बैठ जाते हैं और ऐसी ऐसी कहानियां सुना देंगे कि आपको आश्चर्य होगा। तो इसी तरह वो कहानी सुना रहा है। ऐसे लोगों की कहानियों पर क्या कानून विश्वास कर सकता है? क्या वो एक भी साक्ष्य दे सकता है ऐसे? तो ये यादव सेना के पदाधिकारी थे, कह रहे, इनका ये मानना है कि जो देवरिया कांड है, देवरिया हत्या होती है, उसका मुख्य आरोपी देवेश दुबे है और सलमणि त्रिपाठी जो वहाँ के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं और बचाने का काम कर रहे हैं। और जितना वो कह रहे हैं उतना ही देवेश बोल रहा है, उनके परिवार वाले बोल रहे हैं। इस पूरी घटना पे आपका क्या रिएक्शन है? इनके मंतव्यों पर आपका क्या रिएक्शन है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।